सबको प्रणाम। राम राम। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, समाज सेवक और देश चिंतक। आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ आज़ादी के बाद पार्टियां आईं जो देश टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था उसे एक किया और किसी कारणवश हमारे देश के बंटवारा हुए, जो मजबूरी था। लेकिन आज की जो पार्टियां हैं, आज की जो सरकारें हैं, बंटवारा होने के बाद जो हमारे भारत में भाई बच गए उनको तोड़कर सरकार चला रही है और चलाने का प्रयास कर रही है। आप ये बताइए कि अपने ही लोगों को भेजकर, अपने ही लोगों को मारकर दंगा भड़का देना और उन सब को बीच से हट जाना और हमको और आपको आपस में लड़ जाना, ये कहाँ का इंसानियत है? जिसके बाप दादा, जिसके पुरखों ने एक कुएं से पानी भरा, एक नल से पानी भरा, एक साथ बैठ के खाना खाया, मंदिर में भी सिर झुकाया और मस्जिद में भी सिर झुकाया, उस प्यार को कुछ लोग मिलकर तोड़ना चाहते हैं। अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मुगलों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज, जो उनकी खिलाफत करता था वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, वो उसका हनन कर देते थे। लेकिन आज हम भाई भाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमने इस कदर लड़ाया जा रहा है कि अगर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सरकारें अपने किए हुए वादों का बात करके वोट नहीं मांग रही है। जैसे मुद्दा तो यही था ना, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार, हमारी सरकार आएगी 25 रुपया डीजल 35 रुपया पेट्रोल देंगे, हमारी सरकार आएगी जी 200 रुपये में सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी 1 महीने में हम उसको आपके दाऊद इब्राहिम को पकड़ लाएंगे, हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, हमारी सरकार आएगी बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। तरह तरह की जितनी पार्टियां हैं अपना अपना लोभ दी और हम लोगों ने वोट दिया और चुनाव किया। लेकिन ये बताइए कि कोई भी पार्टी अपने वादे पर सफल हुई? नहीं हुई। आज हमें महंगाई से भटकाकर, रोजगार से भटकाकर, बलात्कार से भटकाकर, दुराचार से भटकाकर, झूठ से भटकाकर, लूट से भटकाकर हमें आपस में लड़ाया जाता है ताकि हम 14 में किए हुए वादे को भूल जाएं और सरकार से उसकी मांग ना करें। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे पास कोई वोट मांगने आता है तो हमें उससे सवाल पूछना चाहिए कि नहीं कि वो वादे कहाँ गए? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे ऐसे लाखों वादे हुए, अभी तक कोई वादे नहीं पूरा हुए। चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी का हो या VIP गांव का हो या विकास का। विकास तो पैदा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा ये वतन, ना इसका ना उसका, ये वतन सबका है, संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। हम सब अगर नेताओं के कहने पर
हम पढ़े लिखे लोग अगर अनपढ़ों के कहने पर, हम पढ़े लिखे लोग अगर अशिक्षित लोगों के कहने पर आपस में लड़ते रहे तो महंगाई की बात कौन करेगा, बेरोजगारी की बात कौन करेगा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, शोषण, लूट झूठ की बात कौन करेगा। हमारे राजा हरिश्चंद्र जी को सत्य का नोबेल पुरस्कार मिला नहीं मिला, लेकिन सरकार को झूठ का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नोबेल ऑस्कर मिले ज़रूर, क्योंकि झूठ के बल पर 9 वर्षों तक चलती रही सरकार और तरह तरह के मुद्दे से भटकाने का प्रयास करती रही सरकार, और अपने ही लोगों से तरह तरह के कार्य कराकर, अपने ही लोगों से तरह तरह के विचार व्यक्त कराकर लोगों को लड़ाती रही सरकार। आज तक न कोई मंत्री मरा, न कोई सांसद, न विधायक। जो सरकार गाली से डरती हो और गाली गिनाने में लगी रहती हो और गाली गिनाकर वोट लेती हो, क्या वो सरकार देश के लिए कभी शहीद हो सकती है? क्या वो सरकार देश के लिए कभी गोली खा सकती है? क्या वो सरकार किसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकती है? कभी नहीं। जो सरकार गाली से डरती है वो गोली खाने वालों को रोज़ गाली देती है। क्या ये देश पचा पाएगा कि जो परिवार हमारे भारत को तिल से ताड़ बनाया, जहाँ कुछ भी नहीं था, आज़ादी के बाद जो एकदम अंतिम छोर पर था भारत, उसको यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, और जिसके परिवार के लोग गांधी जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर इस समाज और जमीन धरती के लिए, भारत के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिए, उनको रोज गाली देने वाली सरकार अपने गाली बर्दाश्त नहीं करती है और रोज समाज के बीच में करोड़ों रुपया का स्टेज लगाकर सिर्फ ये बताती है कि फलाने ने हमको ये गाली दिया, चिलाने ने हमको ये गाली दिया, फलाने ने हमको ये कहा, चिलाने ने हमको ये कहा। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि हम सरकार बनाते हैं 5 वर्ष के लिए, हम अपना सुख सुविधा के लिए, अपने शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के लिए, और सरकार 5 वर्ष सिर्फ वोट मांगती है, सरकार बनाती है और हमारे पैसे को इस कदर उड़ाती है कि जैसे लगता है कि कहीं से बिना मौसम, बिना बारिश रेत उड़कर पूरे देश पर छा रहा है। रेत से भी कम कीमत उस रुपये के लगाए जाते हैं। आज हमें नोटबंदी के नाम पर मारने का प्रयास किया गया, नोटबंदी के नाम पर लूटने का प्रयास किया गया, और उसी नोटबंदी के नाम पर 2000 रुपया लाया गया और वही 2000 रुपया फिर बंद कर दिया गया, जबकि आपके और हमारे घर में मेहनत से किए हुए बहुत होंगे, लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, 20,000, वो भी सरकार कभी नोटबंदी के नाम पर ले लेती है, कभी नोट बदली के नाम पर ले लेती है। आप अपने घर में एक पैसा नहीं रख सकते हैं, आप सारे पैसे का जानकारी सरकार को देना होगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड खाते से लगा हुआ है। लेकिन ये सरकारें चाहे कितनी भी पैसा कमाएं, इनके खाते से इनके आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकता है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अपने भी खाते से आधार कार्ड लिंक हो, ताकि हम लोग भी आपके मनी को जान सके, आपके पैसे को पहचान सके। आज नोट बदली के नाम पर हमें और आपको परेशान किया जाता है, और आज मोदी जी के सेफ हाउस में 2000 रुपये के करोड़ों नोट पाए गए। इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है और कोई मीडिया बताने वाली नहीं है। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि आपके घर में 2000 नोट नहीं रह सकती है, तो 2000 की नोट बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब 1500 से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, 2000 की नोट लाने की और 500 की नोट बदलने की क्या ज़रूरत थी?
अगर 2000 से भी अगर काला बाजारी बंद नहीं हो रहा है तो इससे भी ज़्यादा 1000 के नोट बनाने की क्या ज़रूरत है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले के 1500 ही अच्छे थे। जो लोग रखे थे खुशहाल थे और खुशी से जीवन बिता रहे थे। न उनका रोजगार गया था, न महंगाई बढ़ी थी, न समाज को लूटा जा रहा था, न समाज को चूसा जा रहा था। देश को बचाने में हमारे माताओं बहनें के कंगन बिक गए, लाखों सुहागन आग में जल गई और आज सरकार उसे इस कदर लुटा रही है जैसे रेत। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि विदेश में पैसा खर्चा करके बार बार जाने से क्या फ़ायदा, जब हमें अपमानित ही होना पड़ता है। और अपने ही लोगों को ले जाकर अपने ही लोगों को इकट्ठा कर जय जयकार कराने से क्या फ़ायदा, पैसा ही तो बर्बाद होता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि मीडिया उनके लिए ही पैदा हुई है, मीडिया उनको ही दिखाएगी, तो फिर झूठे पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। बिना पैसा खर्चा किए ही मीडिया के माध्यम से वाहवाही किया जा सकता है। आज 15 राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, फिर भी पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। ये मीडिया की ही तो देन है, ये पैसे का ही तो बल है, ये पैसे का ही तो चमत्कार है। लेकिन जिस प्रदेशों में दूसरों की सरकार है उस प्रदेशों में भी दंगा कराने जैसी बातें हो रही हैं और उन्हें भी सुख सुविधा से चलने नहीं दिया जा रहा है, जो देश और समाज दोनों के लिए घातक, देश और समाज दोनों के लिए ही अहित है। इसलिए हम समाज से कहना चाहेंगे कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये भारत सबका है, संभालो इसे संभालो इसे संभालो इसे।